पति की तरक्की और परिवार की खुशियों के लिए हर महिलाएं गुरुवार को करे ये 11 खास उपाय। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पति दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनकी तरक्की रुक जाती है। ऐसा लगता है कि तरक्की होने ही वाला होता है, लेकिन किसी कारणवश उनकी तरक्की रुक जाती है। कभी अचानक से घर में खर्च बढ़ जाते हैं, बच्चों की उम्र शादी की हो गई है लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है और कभी ऐसा लगता है कि मानो खुशियां दरवाजे तक आकर वापस लौट रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 11 ऐसे सरल उपाय जानेंगे जिससे पति की तरक्की, बच्चों की विवाह और परिवार के सारे कष्ट दूर होंगे। पैसों से जुड़ा कोई भी समस्या है तो वो दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो और इसी तरह की और सारी वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल से अवश्य जुड़े आप। पहला नियम क्या है ना दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को जग जाना है और उठने के साथ सबसे पहला काम क्या करना है, जल में, गुलाब जल में थोड़ा सा आप हल्दी डाल करके अपने दहलीज की सफाई करना है। सबसे पहले तो जल का छिड़काव आपको कर देना है। जल आपको 5-10 मिनट वहाँ छोड़ने के बाद झाड़ू उड़ू लगा लेना है। फिर आपको अपने दहलीज का श्रृंगार करना है। ये मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग अवश्य देखिए। पहले से भी मेरे चैनल पे एक गुरुवार का उपाय है जिसको आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, उसमें मैं दरवाजे की सजावट करते हुए वीडियो बनाई है, तो आप लोग अवश्य देखिए, आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये पहला नियम आप लोगों को करना है दोस्तों। दूसरा नियम क्या है, देखिए, गुरुवार के दिन घर में किसी को भी साबुन, तेल, सर्फ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। कहते हैं गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का होता है। तो कुछ छोटे छोटे से नियम हैं हमारे जीवन में जिसे हमें अवश्य करना चाहिए। क्या करना है, आपको 1 चम्मच बेसन लेना है, थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी लेना है, गुलाब जल डाल देना है और इसे ही घर के सब कोई आप लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं गुरुवार के दिन हल्दी का हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। देखिए, हमारे पति भी बोलते हैं कि ऑफिस जाते हैं तो सिर्फ ये लगा करके जाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बॉडी से थोड़ा सा स्मेल आता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, देखिए, एक दिन तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। अगर आपको स्मेल आता है तो परफ्यूम वगैरह लगा लीजिए, लेकिन सिर्फ गुरुवार के दिन आप ये काम ना करें। दाढ़ी वगैरह, नेल वगैरह नहीं काटना चाहिए गुरुवार के दिन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। तो इस दिन साबुन, सर्फ, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। हर किसी को पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करना है, इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा, हमारे पति, हमारे बच्चों का बुद्धि विवेक अच्छा होगा, हमारे पति बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्या है, देखिए, हमेशा से गुरुवार के दिन आप लोगों को अच्छे से तैयार होना है। पीला वस्त्र पहनिए दोस्तों। देखिए, दिन के हिसाब से जब हम वस्त्र पहनते हैं ना तो उसका भी हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनने से घर की महिलाएं हों, घर के बच्चे हों, यहाँ तक कि पति को भी, अगर पति ऑफिस जाते हैं तो उनको लाइट जो येलो कलर होता है ना वो दीजिए पहनने के लिए, उनका भी गुरु ग्रह मजबूत होगा दोस्तों। और देखिए, अच्छे से आपको तैयार हो करके ही पूजा करना है। आप लोग बोलते हैं कि दीदी जल्दी जल्दी में पूजा कर ले। देखिए, भगवान की जब हम पूजा करते हैं ना दोस्तों, तो भगवान हमें जिस रूप में देखते हैं ना उसी रूप में भगवान तथास्तु कहते हैं। तो घर की महिलाओं को ये नियम बना करके कि जब आप पूजा करें तो अच्छे से तैयार हो करके करें। चूँकि गुरुवार का दिन है तो आप अपने हाथों में पीले रंग की चूड़ियाँ पहनिए। अब देखिए, पूजा कैसे करना है। गुरुवार के दिन भगवान को पीले चीज़ों का भोग लगता है। तुलसी दल के बिना तो भगवान का भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं प्रभु। तो आप तुलसी पत्र डालिए। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले चुटकी बजा के माता तुलसी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना कीजिए। पीले रंग का भोग लगाना है भगवान विष्णु को। और देखिए, जब आप पूजा करें तो आपके दाहिने हाथ में कुछ ना कुछ सोना अवश्य होना चाहिए। कहते हैं दाहिने हाथ में जब सोना होता है ना तो इससे भी पति की उन्नति, तरक्की होती है। हमारी जो जितने हम अच्छे कर्म करेंगे दोस्तों उतने ही हमारे घर में बरकत, सुख, समृद्धि, खुशियाँ बनी रहेगी। पति हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। जब आप घर में पूजा कर ले तो आपको देखिए तुलसी की पूजा इस दिन विशेष रूप से करनी है, क्योंकि हम सबको पता है कि भगवान विष्णु को माता तुलसी कितनी अत्यधिक प्रिय है ना।
तो तुलसी की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ आप लोग ध्यान से सुनिए। एक थाली में आप पहले फूल ले लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए। जब आप अक्षत लेते हैं, चाहे भगवान की पूजा में इस्तेमाल करें या फिर माता तुलसी की पूजा में इस्तेमाल करें, अक्षत को पहले आप गीला कर लीजिए। सूखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। और चूँकि गुरुवार का दिन है तो आप हल्दी से थोड़ा कलर कर लीजिए। ऐसे अगर आप घर में पूजा करते हैं तो लाल रंग के कुमकुम से अक्षत को कलर करके रख लीजिए। सफ़ेद अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर एक बर्तन में आप गंगाजल ले लीजिए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला करके इसको तैयार कर लीजिए। एक थाल में माता को चढ़ाने के लिए सिंदूर भी रख लीजिए। अब चलिए, जो खास पूजा होता है गुरुवार के दिन माता तुलसी की, इसे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्या करना है दोस्तों, गुरुवार के दिन जब आप अच्छे से स्नान वगैरह करके तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें माता तुलसी का श्रृंगार करना है। गुरुवार के दिन हम माता तुलसी की जितनी सेवा करते हैं उतना ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहाँ तो माता लक्ष्मी भी होती है ना। तो एक लोटा जल में आप थोड़ा सा हल्दी लेकर के माता तुलसी के गमले को अच्छे से धो लीजिए। और एक सवाल आप लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि दीदी आपके तुलसी के गमले में दुर्वा निकल आए हैं तो उसे आप क्यों नहीं निकालते हैं। आपको पता है दोस्तों, बड़े भाग्य से तुलसी के गमले में दुर्वा निकलते हैं। आप देखिएगा, ये दुर्वा दूसरा, दो तरह के दुर्वा होते हैं, एक जंगली दुर्वा और एक वो दुर्वा जो कि भगवान गणेश के पूजा में इस्तेमाल होता है। तो ये जो दुर्वा है वो वही दुर्वा है। तो हमने इसे जानबूझ करके रखा है। एक तो ये निकलना काफ़ी शुभ है, दूसरा गणेश जी को जब पूजा करते हैं तो यही दुर्वा हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो अच्छे से जब आप माता तुलसी की मतलब गमले को अच्छे से साफ़ कर लें, फिर आपको पूजा करना है। पीले फूल से माता तुलसी के गमले को आप अच्छे से सजा दीजिए। फिर अक्षत चढ़ाइए। जो हमने अभी गंगा जल में हल्दी घोल के रखा था वो माता तुलसी के ऊपर से चढ़ाना, एकदम जड़ तक वो आना चाहिए। इससे कहते हैं श्री हरि प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, हमारे घर के ऊपर जो भी विघ्न बाधाएं बुरी नज़र है वो सब दूर हो जाती है। दोस्तों, तुलसी जी में कभी भी सफ़ेद फूल मत चढ़ाइएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। जब आप जल चढ़ाएं तो माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे माता तुलसी मेरे घर में सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, मेरा सौभाग्य सदा सर्वदा बनी रहे, मेरे घर में सुख शांति दीजिए माँ, मेरे घर के सारे रुके कार्य पूर्ण कीजिए, मेरे घर पे कभी किसी की बुरी नज़र ना पड़े। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी ये उपाय कर सकती हैं, बस कुंवारी लड़कियों को सिंदूर नहीं छूना है, बाकी आप हल्दी चढ़ा के माता की पूजा कर सकती हैं। और एक चीज़, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो गुरुवार के दिन बाल अवश्य धोए। सुहागन महिलाओं को नहीं धोना है गुरुवार के दिन, वहीं कुंवारी लड़कियों को कहा जाता है हल्दी में, पानी में आप थोड़ा सा हल्दी मिला करके अपने सर के ऊपर से बाल धो करके स्नान कीजिए। इससे कुंवारी लड़कियों का लगन तेज होता है, जो शीघ्र विवाह उनका होता, कहते हैं ना कभी कभी लगन बंध जाता है। आप बहुत पंडित जी से लोग सुने होंगे, है ना। तो जब आप गुरुवार के दिन ये उपाय करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं और जल में पानी में हल्दी डाल के आप सर के ऊपर से स्नान करते हैं तो आपका गुरु ग्रह बलवान होता है, आपके लग्न तेज होते हैं, आपके अच्छे मतलब रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये उपाय कीजिएगा। और एक उपाय आप लोग गुरुवार के दिन कीजिएगा, कुंवारी लड़कियां, अगर जो मेरी कुंवारी बहनें हैं वो इस वीडियो को देख रही हैं तो क्या करना है आपको, सुबह जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जब थोड़ा सा अंधेरा ही होना 4:30 बजे, तो थोड़ा सा एक मुट्ठी आप अक्षत ले लीजिए, अरवा चावल, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी मिला करके ना अपने बालकनी में, छत पे या कहीं भी खुला जगह है वहाँ फेंक दीजिए। कहते हैं जितने ही उस चावल को चिड़िए चुड़ूंग खाते हैं उतना ही हमारा लगन तेज होता है, घर में बरकत बनी रहती है। और जब आप माता तुलसी की पूजा कर ले दोस्तों, और एक चीज़ दोस्तों, जब तुलसी माता को हल्दी का जो जल चढ़ा देना तो थोड़ा सा आप इसमें हल्दी वाला जल बचा लीजिए। वो इसलिए गुरुवार के दिन अपने पति अपने बच्चों के मस्तक पे इसका तिलक अवश्य कीजिएगा, ये काफ़ी शुभ होता है। और हाँ, तिलक किस फिंगर से करना चाहिए ये आप लोग अवश्य जान लीजिए। देखिए, जब हम दूसरों को तिलक करते हैं ना तो अंगूठे से करते हैं, भगवान को जब हम तिलक करते हैं तो जिस फिंगर में हम रिंग पहनते हैं ना सगाई के समय, तो रिंग फिंगर से हम भगवान को तिलक करते हैं, दूसरों को हम अंगूठा से तिलक करते हैं। और जब खुद को हम तिलक करते हैं तो अंगूठा के बगल का जो मध्य उंगली होता है ना उससे करते हैं। तुलसी माता को जल देने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के हम अपने दहलीज की भी पूजा करेंगे।
देखिए, अगर आप सुबह में ये काम करना भूल जाते हैं, दहलीज की पूजा और श्रृंगार, तो आप शाम में कर लीजिए गुरुवार के दिन, क्योंकि दहलीज का श्रृंगार और पूजा गुरुवार के दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दहलीज हमारे घर का वो हिस्सा होता है जहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होती है। अब जैसा दहलीज होगा वैसा ही ऊर्जा हमारे घर में आएगी। अच्छी दहलीज रहेगी तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर दहलीज साफ़ सुथरा रहेगा तो घर में खुशियाँ बरकत बनी रहेगी। वहीं अगर आपका मुख्य दरवाज़ा गंदा रहेगा तो घर में निगेटिविटी, कलेश, लड़ाई, झगड़े, तनाव बने रहेंगे। दोस्तों, तो ये नियम आपको डेली करना है, मतलब सजाना है, श्रृंगार करना है आपको डेली। अगर डेली आप ये नियम करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो सप्ताह में 2 दिन कम से कम, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन ये नियम कीजिए। अगला उपाय क्या है? देखिए, तुलसी माता श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है, ये तो हम सबको पता है ना। शाम के समय आप क्या कीजिए, जब दिया बाती कर लेते हैं तो सूखी लकड़ी जो तुलसी माता की होती है उसको आप संभाल के रखिए। एक रुई में लपेट के कपूर के साथ माता तुलसी के लकड़ी को आप श्री हरि को दीपक स्वरूप जलाइए और इसमें कपूर डाल के मंदिर से लेके घर के हर एक कोने से लेके मुख्य दरवाजे तक ये जो तुलसी की लकड़ी है इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए, आरती के रूप में कहते हैं। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी का जब हम दीपक जलाते हैं गुरुवार के दिन तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, और जब श्री हरि प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। हमारे पति, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं, घर के सारे रुके कार्य पूर्ण होते हैं। बहुत सारी मेरी बहनों का कमेंट आता है कि दीदी विवाह में देरी हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, सब कार्य आपके पूर्ण होंगे। मन में बस आपको अच्छा सा श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है। बहुत से सरल उपाय हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है। दोस्तों, मैं हमेशा आपकी वीडियो में जो उपाय बताती हूँ इसके लिए आपको मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे दिनचर्या में होता है काम, वही आपको करना है। तो देखिए, ये उपाय आपको शाम में करना है। तुलसी के लकड़ी का जो दीपक जलाना है ना, वो शाम में करना है। और तुलसी के लकड़ी सूख जाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप एक डब्बे में भर करके रख लीजिए। हर गुरुवार के दिन आपको ये कार्य करना है। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अब अगला नियम क्या है। अगला नियम जो है वो तो पति से जुड़ा है, तो इसे आप लोग अवश्य देखिएगा। गुरुवार के दिन जब आप पूजा वगैरह कर लेते हैं तब आपको अपने पति का पर्स लेना है और पर्स में एक छोटा सा चीज़ आपको डालना है। ये नियम बना करके आप गुरुवार के दिन कीजिए दोस्तों। और भगवान विष्णु पे, माता लक्ष्मी पे आप भरोसा रखिए। आपके मन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। बस आपको नियम से और श्रद्धापूर्वक ये काम करना है। क्या करना है? एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेना है और इसमें थोड़ी सी हल्दी, एकदम थोड़ा सा आपको हल्दी लेना है और थोड़ा सा 4-5 दाना आपको अक्षत लेना है। इसे अच्छे से रोल करके, मोड़ करके आप अपने पति के पर्स में रख दीजिए और उनके पैकेट में बोलिए जीन्स में ये रखे, मतलब इस पुड़िये को कभी वो अपने पर्स से ना निकाले। आप कुछ दिनों में ही देखेंगे आपके पति के जीवन में कितना जल्दी बदलाव होता है। कहते हैं गुरु ग्रह अगर किसी का कमज़ोर होता है तो उनके जीवन में काफ़ी तनाव, मुश्किलें और बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं। वहीं अगर गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आदमी काफ़ी ज्ञानी होता है, आदमी के पास धन की कोई कमी नहीं होती। आप खुद ही देखिए ना, अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न है। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहीं माता लक्ष्मी भी होंगी, है ना। तो ये आपको उपाय करना है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि मेरे पति जीवन में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, प्रभु उन्हें बरकत दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। मेरे पति हमेशा सही राह पे जाएं, सही मार्गदर्शन उनका कीजिए। अगला उपाय मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन चूँकि अभी मैं खाना बना रही हूँ तो सोची मैं उपाय बता ही दूँ। हमेशा जब आप रसोई घर में पूजा पाठ के बाद आए तो माता अन्नपूर्णा की पूजा करने के, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करने के बाद गैस चूल्हे की पूजा करना है। ये वीडियो मैंने आपको कितने सारे वीडियो में भी बताया है, तो आप लोग अवश्य देखिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं पति की उन्नति और आर्थिक उपाय के लिए। आटा में आप गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा दूध डाल करके आटा गूँथिए और इसके बाद माता अन्नपूर्णा से बरकत के लिए प्रार्थना कीजिए। गुरुवार के दिन दोस्तों जब आप रोटी बनाते हैं तो तवा पे भी थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिए।
ये सारे जो उपाय हम बता रहे हैं वो गुरुवार को करना काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद थोड़ा सा आप एक छोटा सा मतलब आटे का ना टुकड़ा आप इस पे डाल दीजिए। और देखिए ये जो छोटा सा आपने दिया है ना, वो माता अग्निदेव को पहले हमें चढ़ाना है। कहते हैं पहला हक हमारे जो खाना बन रहा है उनका होना चाहिए। अग्निदेव को हाथ जोड़ करके घर में बरकत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और हमेशा मैं बताती हूँ कि खाने का पहला रोटी आपको गाय को देना है। और गुरुवार के दिन देखिए पहली रोटी में आप थोड़ा सा हल्दी और गुड़ मिला करके गाय को दीजिए। ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके पति के हाथ से या फिर बच्चों के हाथ से काम करें। अगर पति के जीवन में कोई विघ्न बाधा है, उनकी तरक्की रुक गई है, आर्थिक तंगी है, तो हर गुरुवार के दिन आप ये पति के हाथ से करवाइए। जो बहनें हैं मेरी जिनकी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो ये काम आप भी कर सकते हैं गुरुवार के दिन। तो ये हो गया नियम। अगला नियम क्या है दोस्तों, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी आप खाना देते हैं किसी को भी, तो आप एक हाथ से थाली को पकड़ के ना दीजिए। कहते हैं अगर खाने वाले थाली को एक हाथ से पकड़ते हैं तो ये खाना प्रेत योनि में चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप खाना दे किसी को सर्व करें तो दोनों हाथ से पकड़ करके प्रेम से खाना सर्व करना चाहिए। और कभी भी थाली में 3 रोटी एक साथ नहीं रखना चाहिए। अभी चूँकि मैं खाना अपने हस्बैंड को देने जा रही थी तो सोचिए इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। जब भी आप 3 रोटी रखते हैं तो एक रोटी को आप बीच से तोड़ दीजिए। तोड़ करके आप रखेंगे तो वो 4 हिस्सा हो जाएगा। 3 रोटी एक साथ आप ना दें, ज़्यादा अच्छा होगा आप 2 रोटी एक साथ दें। तो यही छोटे छोटे से जो नियम है आप लोग अपने जीवन में अपना के देखिए, आप लोगों के जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे, जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल से अवश्य जुड़े। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।